देख सकते हैं बाबा साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर जी यहाँ धरना स्थल पर शामिल हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ बुद्ध की प्रतिमा पर भूपेंद्र सलाई लगा तो 1 मिनट थोड़ा सा मैं पुनः दिखाने की कोशिश करेंगे। सलाई कहाँ है? सलाई लाइटर लेके आए भैया। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। निकाल दीजिए। दीप प्रज्वलित करके उनके साथ तमाम लोग मौजूद है। मैं आपको सामने से दिखा दूं। वहाँ से देख सकते हैं इसके सामने भी कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। बिहार के कन्वीनर है साथी लोग इनके साथ मौजूद हैं। बात दीजिए इनको। ज़्यादा समय विलंब न करते हुए आज मुंबई से यहाँ पहुंचे हैं प्रकाश अम्बेडकर जी इस धरने को समर्थन करने के लिए, और मैं अनुरोध करता हूं उनकी विचार यहाँ पर रखें। बहुत बहुत साधुवाद प्रकाश अम्बेडकर जी। आदरणीय और पूजनीय बंधुगण, यहाँ सभी उपस्थित भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज 64वां दिन है कि बुद्ध गया का आंदोलन का। मांग बहुत छोटी है कि जो बीटी एक्ट है उस बीटी एक्ट को रद्द करना चाहिए और उसकी जगह जो है वो नया कानून बनना चाहिए। जिस नए कानून की हम लोग बात कर रहे हैं उस नए कानून में प्रावधान क्या क्या हो, ये मैं मानता हूं कि हम लोग को ही तय करना है और वो सरकार को सादर करना है ताकि उस पे हम लोग चर्चा करें, ऐसी एक बात है। आंदोलन कई बार हुए, लेकिन इस आंदोलन की
की जो ताकत है वो यही है कि दुनिया के बुद्धिस्ट कंट्री में अगर आंदोलन चलता है तो उसमें कोई नई बात है ऐसा मैं नहीं मानता। कि वहाँ के लोग बौद्धों को मानते हैं और इसलिए अपनी मांग और उनकी मांग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये बौद्धों के हाथ में ही विहार होना चाहिए, इसलिए कोई नई बात है ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन दुनिया के दूसरे राष्ट्रों में वहां जब मांग उठती है तो उसका अर्थ अलग होता है, उसका अलग अर्थ होता है। इसकी वजह से यह है कि वहां के आंदोलन को सरकार को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां की सरकार जो है उस आंदोलनकर्ता के पीछे ना हो, लेकिन उसके विरोध भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब एक तरीके से साइलेंट सपोर्ट है, ऐसा एक संदेश वहां से गूंजता है। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं ये मानता हूं कि हम लोग 64 दिन के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम जगह से मैं कहूंगा कि विरोध की आवाज आ रही है। विरोध नहीं है ऐसा नहीं, कई जगह विरोध हो रहा है, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। ऐसी एक परिस्थिति है। ये एक बदलाव है ऐसा मैं मान के चलता हूं, और इसको हम लोग किस तरीके से विजय में परिवर्तित करें, ये हम लोग का हिस्सा ऐसा मैं मान के चलता हूं। और इसलिए जितने भी तमाम संगठन है, ये बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। इस पर मेरे ख्याल से राय बनती जा रही है ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन किन के हाथ में दिया जाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मैं ये भी मान के चलता हूं कि सबकी एक राय नहीं होगी, लेकिन बुद्ध ने जैसे कहा कि मेजॉरिटी की जो राय होगी वही आम लोगों की राय, सबकी राय होगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजनों की जो राय होगी वही सबकी राय होनी चाहिए। इसलिए मैं बंते जी से भी कह रहा था, यहाँ पर लामा जी से, कि जो मेमोरेंडम हम लोग ने दिया है उसमें कमेटी का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, कमेटी की रचना कैसी होनी चाहिए, इस पर हमने जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल को जो है अधोरेखित लिखा है, उसको हमने स्पष्ट किया है। लेकिन इसको हकीकत में लाने के लिए कौन से संगठन है, कौन से व्यक्ति है कि जिनको इस कमेटी के दायरे में लाना चाहिए, और कमेटी में दायरे लाने के बाद उसका सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो कैसी हो, अगर उसका स्पष्टीकरण अगर होता है तो मैं मान के चलता हूं कि सरकार के सामने उसको ना आपकी तरफ से एक दफे पेश हो गया तो उसको मनवाने का काम जो है, लागू करने का काम जो है, वो हम लोग जो है शुरुआत कर सकते हैं। और उसी की एक चर्चा मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चर्चा ऐसा मैं मानता हूं। यह आंदोलन मेरे ख्याल से ऐसे वक्त हम लोग ने शुरुआत किया है कि जहां
तमाम राजनीतिक दल जो है वो यहां आके कह रहे हैं कि हम आपके साथ में। लेकिन क्या ये बात उनके मैनिफेस्टो में आएगी? ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल है। जबानी आश्वासन देना, लेकिन लिखित रूप से उसका आश्वासन जब मिलता है तो उसकी एक डॉक्यूमेंट बनती है और हर बार उनको बताया जा सकता है कि भैया आपने हमको लिखित आश्वासन दिया है कि हम इस बात से सहमत हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग का जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन हम लोग ने जारी रखना चाहिए। 64 दिन हुए, ये बात बराबर है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि दो तरीके के लोग हैं। कुछ लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं और कुछ जो है इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी बातचीत शुरुआत है कि भैया आपको भी बदलना होगा। ये बदलने की परिस्थिति है और बदलने की सिस्टम है। हम लोग को इस बात को जिक्र करना होगा कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, ये जब कभी भी किसी बुद्धिस्ट कंट्री में जाते हैं तो उस देश को बुद्ध की एक मूर्ति जो है, तस्वीर जो है, वो भेंट देते हैं, गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि हमने इसको भारत से लिया है। मतलब उस भेंट के माध्यम से वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत जो है ये लैंड ऑफ बुद्धा है, ये लैंड ऑफ बुद्धा है। तो इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय भावना बनाने की बात यहाँ के प्राइम मिनिस्टरों से होती है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आंदोलन का एक प्रगतिशील है, एक आगे बढ़ने का रास्ता है, दारिया है। और इस आंदोलन को अगर हम लोग चलाते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो बदलाव बीटी एक्ट पे हमको चाहिए और बीटी एक्ट की नई एक्ट जो बनना चाहिए, नया कानून बनना चाहिए, उसको विजय की ओर हम लोग ले जा सकते हैं। उसी भावना को व्यक्त करने के लिए आज हम लोग जो है वो बोधगया उपस्थित है। हम लोग आपके साथ में आंदोलन में हैं और आंदोलन जारी रहेगा। इतना मैं कह के अपनी रजा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। प्रकाश अम्बेडकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी विचार रखे इसमें जरूर और अमल की जाएगी और आंदोलन को और हम लोग आपके सहयोग से, सहभागी से, सहयोग नहीं सहभागी से इसको निरंतरता देंगे और तब तक देंगे जब तक पूरी तरह से महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद दीजिए जी को। ज्यादा समय विलंब न करते हुए आज मुंबई से यहाँ पहुंचे हैं प्रकाश अम्बेडकर जी इस धरने को समर्थन करने के लिए। और मैं यह है कि जो हम है और बदल चाहिए और सहभागी से, सहयोग नहीं सहभागी से इसको निरंतरता देंगे और तब तक देंगे जब तक पूरी तरह से महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।